हेलो बच्चों, अफरोज एकेडमिक सेंटर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस प्रश्न की व्याख्या हम करेंगे वो है राजनीति शास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। डिस्कस द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, पॉलिटिकल और साइंस। पॉलिटिकल का अर्थ है राजनीतिक और साइंस का अर्थ है विज्ञान। और यह शब्द कहाँ से आया है? यह यूनानी भाषा पॉलिस से आया है। हम याद रखेंगे राजनीति शास्त्र जो है वो किस वर्ड से बना है? पॉलिस वर्ड से बना है, और यह एक यूनानी शब्द है। तो इस यूनानी शब्द पॉलिस का अर्थ क्या होता है? नगर राज्य, है ना। दूसरे शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। अब देखेंगे हम कि राजनीति विज्ञान का तब पूरा अर्थ क्या हुआ। राजनीति विज्ञान का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। यहाँ क्या हम कहेंगे कि राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्द पॉलिटिकल और साइंस से बना है, और ये एक यूनानी वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये यूनानी वर्ड क्या था? पॉलिस। और दूसरे शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहाँ नगर राज्य से संबंधित हमें सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं व्युत्पत्ति की, यहाँ देखिए इस जो शब्द की व्युत्पत्ति मतलब कि उत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। और प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु कौन था? यहाँ पर याद रखिएगा, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब इस शब्द का, इस शास्त्र का, इस सब्जेक्ट का, इस विषय का जनक कौन माना जाता है? अरस्तु महोदय। उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, और उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। तो सर्वप्रथम अरस्तु महोदय, जो कि इस विषय के राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसे मास्टर साइंस कहा था। तो कुल मिलाकर हम क्या जाने कि राजनीति विज्ञान जो है यह दो शब्दों से बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों से, पॉलिटिकल और साइंस, और यूनानी भाषा पॉलिस से इसका जन्म हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। तो नगर राज्य यानी कि जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में हम नगर राज्य के बारे में सुव्यवस्थित, मतलब एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अरस्तु महोदय ने इसीलिए इसे मास्टर साइंस की संज्ञा दी थी। अब हम चलेंगे, राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने राज्य के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान माना है। ऐसे विद्वानों में ब्लंट्सली, गार्नर, जकारिया, जेम्स और एक्टन, मतलब कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान में केवल और केवल राज्य से संबंधित पढ़ाई होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कुछ विद्वानों ने क्या माना है कि राजनीति शास्त्र में केवल राज्य के बारे में पढ़ा जाता है। और ये किन विद्वानों ने माना था? ब्लंट्सली ने, गार्नर ने, जकारिया ने, जेम्स ने, एक्टन ने। और इसी संबंध में गार्नर महोदय ने जो परिभाषा दिया था, ये हम याद रखेंगे कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर महोदय ने तो यही कह दिया सीधा सीधा कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ राज्य से शुरू होती है पढ़ाई और राज्य पर ही खत्म होती है। मतलब राज्य के अलावा और इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, देखिए ब्लंट्सली महोदय ने क्या कहा था। ब्लंट्सली महोदय ने कहा था राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो ये समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तू यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ तू नहीं होगा बच्चों, ये भूल मिस्टेक है, यहाँ तत्व लिखेंगे। तत्व क्या है, उनका आवश्यक रूप क्या है, उनकी अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है, तथा उनका विकास कैसे हुआ है। मतलब बहुत सिंपल भाषा में कि राज्य पहले क्या था, राज्य आज क्या है
और राज्य कल क्या होगा, मतलब राज्य क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी और आज राज्य कैसा है और आने वाले समय में राज्य का विकास कैसा होगा, ये समस्त अध्ययन हम कहाँ करते हैं, ब्लंटसली महोदय के अनुसार ये सब पढ़ाई जो है हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में। तो उन्होंने राज्य के बारे में ही कहा था। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारी जो आप स्क्रीन देखिए, कुछ राजनीतिक विचारकों ने राज्य के स्थान पर सरकार को महत्व दिया है। यहाँ ध्यान रखेंगे, कुछ जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में जो है, जैसे सिले और लीकॉक महोदय ने, खासकर किन विद्वानों ने, ये नाम याद रखेंगे, सिले और लीकॉक महोदय ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का, ज्यामिति स्थान और लंबाई चौड़ाई का अनुसंधान करता है। यहाँ पर हम देखेंगे सीले महोदय ने क्या परिभाषा दिया, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है। मतलब जैसे संपत्ति शास्त्र में हम संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, जीवन शास्त्र, देखो यहाँ पर जीवन शास्त्र में हम जीव का अध्ययन करते हैं, बीज गणित में हम क्या पढ़ते हैं, अंकों को पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यामिति स्थान और लंबाई चौड़ाई का अनुसंधान करते हैं। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में हम किसकी पढ़ाई करते हैं, सरकार की पढ़ाई करते हैं और सरकार के तत्वों की पढ़ाई करते हैं। यानी कि ये जो विचारक थे उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र में राज्य की पढ़ाई का क्या अर्थ है, राज्य तो खुद ब खुद नहीं चलता है, राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, तो मुख्य जो है राज्य नहीं होगा, मुख्य सरकार होगा, तो इसीलिए सरकार का अध्ययन इस विषय में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि लीकॉक महोदय ने बड़े ही साफ लफ्जों में लीकॉक महोदय ने कह दिया कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इन्होंने साफ कहा, इन्होंने राज्य का नाम ही नहीं लिया, इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसमें सिर्फ सरकार की पढ़ाई होती है और यह सरकार से संबंधित विद्या है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि इनका मानना था कि राज्य स्वयं चलने वाली संस्था नहीं है, राज्य को चलाने के लिए, राज्य की नीतियों को चलाने के लिए सरकार आवश्यक है, इसलिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन नहीं, सरकार का अध्ययन होना चाहिए। तो आपने देखा कि पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट टाइम में जो सब जिनका नाम लिया गया, जकारिया, जेम्स, एक्टन, अरस्तु, इन लोगों ने कहा था कि राजनीति शास्त्र जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें केवल राज्य की पढ़ाई होती है पहले बार में। दूसरे विद्वान जो ये लोग निकले, लीकॉक और अभी अभी नाम बताया गया सिले, इन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार की पढ़ाई होनी चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे विद्वान हैं, उन लोगों ने क्या कहा, इसे भी हमें लिखना पड़ेगा। कुछ विद्वान जैसे पॉल जेनेट, गिलक्रिस्ट, ठीक है, ये जो विचारक थे, इन्होंने राजनीति विज्ञान को दोनों से संबंधित विद्या माला, अब इन लोगों ने जोड़ दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, ना हम राज्य को अलग से पढ़ सकते हैं ना सरकार को, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य तब तक नहीं चलता है जब तक सरकार ना हो, और सरकार तब तक कोई महत्वपूर्ण नहीं बन सकता है जब तक उसे चलाने के लिए राज्य ना मिले। तो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन ही इस विषय में होता है। इन विद्वानों ने दोनों को मिला दिया, इन्होंने राज्य को भी महत्वपूर्ण बताया और सरकार को भी। और गिलक्रिस्ट महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विषय है राजनीति शास्त्र जहाँ राज्य की भी पढ़ाई होती है और सरकार की भी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन विचारकों के अलावा कुछ ऐसे विचारक हैं जैसे लास्की, ठीक है, ये तो ऊपर हमने पढ़ ही लिया। अब लास्की महोदय ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से है ही और साथ में मनुष्य के जीवन से भी है। इन्होंने कहा कि देखो, हम लोग राजनीति शास्त्र में राज्य के बारे में पढ़ते हैं और राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता है तो सरकार के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें मनुष्य के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है यह कोई मनुष्य है और ये सरकार जो नीतियाँ चलाती हैं हम लोगों पर, हम लोग प्रजा हैं तो हम लोग भी मनुष्य हैं, और मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। कोई भी राज्य बिना मनुष्य के बन सकता है, राज्य बनाने के लिए मनुष्य चाहिए। जैसे घर में
फैमिली होती है, फैमिली में लोग होते हैं, तभी वो फैमिली चलती है, वो घर चलता है, वो घर घर कहलाता है। उसी तरह से राज्य में जब मनुष्य नहीं होंगे तो वो राज्य राज्य नहीं कहला सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि राजनीति शास्त्र में राज्य की पढ़ाई के साथ साथ, सरकार के पढ़ाई के साथ साथ मनुष्य का भी पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, उपर्युक्त विवेचना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और संगठनों के अध्ययन होता है तथा इसमें मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्षों का भी अध्ययन होता है। मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष क्या होते हैं? अब एक मनुष्य के बहुत सारे पक्ष हैं। सामाजिक पक्ष है, वो समाज में क्या करता है, ये पक्ष है। आर्थिक पक्ष है, वो अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कैसे कमाता है, ये एक पक्ष हो गया। धार्मिक पक्ष है, वो जीने के लिए कौन सा धर्म मानता है और धार्मिक क्या उसका जो है विचार है, तो ये समझ। और एक है राजनीतिक, जब वो वोट डालता है, जब वो सरकार के बारे में जानता है, सरकार के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ये समस्त चीज़ उसके राजनीतिक पक्ष होते हैं। तो राजनीति विज्ञान में हमें राज्य के बारे में पढ़ना चाहिए, सरकार के बारे में पढ़ना चाहिए और मनुष्य के राजनीतिक पक्षों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से राजनीति शास्त्र का परिभाषा दिया गया है। आज हमने ये प्रश्न का व्याख्या किया है। आप लोग इसकी परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें, इसके अर्थ को समझ लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अफरोज एकेडमिक सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।